एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बारे में बात करते हैं। और गोल्ड में क्या पैटर्न चल रहा है, डाउ जोन्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, यूएसडी आईएनआर में भी इंटरेस्टिंग लेवल पे आ चुका है यूएसडी आईएनआर, उसके बारे में भी बात करेंगे। जीएसडब्ल्यू एनर्जी अगेन, इतने दिन से मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, आज फिर से इसको डिस्कस करेंगे। टाटा स्टील को डिस्कस करेंगे और हिंडाल्को को डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। तो अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी में आज क्या हुआ, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर आज गैप अप ओपनिंग हुई थी। गैप अप ओपनिंग के बाद निफ्टी अगेन एक थोड़ी सी 1 घंटे के अंदर इसने रेंज बनाई और उसका ब्रेकआउट देके स्टेडिली ये अब ऊपर थोड़ा सा ऊपर गया, राइट। ये अब इसने आज लेवल बनाए थे लगभग 23,200 के आसपास गया और वहां से फिर एक बहुत छोटा सा रिजेक्शन इसको मिला है। अगेन हमने जो पहले भी निफ्टी के अंदर बात की थी कि निफ्टी के अंदर जो मेरे को ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस दिखता है वो आपका जो आपका रेजिस्टेंस है वो है आपका 23,235 का, राइट। एंड आज हाई बनाया इसने 23,216 का। तो अब कल के लिए इसके अंदर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए निफ्टी के अंदर। आज कल जो था, कल रात को फेड की पॉलिसी भी आई थी। फेड की पॉलिसी में वही इंटरेस्ट रेट जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं किया गया है। बट अगेन जो इनका कमेंट्री अगर आप ध्यान दोगे कमेंट्री में तो आपको समझ में आएगा कि अभी भी थोड़ा सा रिसेशन को लेके अनसर्टन है। उनको ये अभी भी वो ये मान के चल रहे हैं कि रिसेशन आ सकता है आने वाले टाइम में, राइट। इस साल के अंदर ही वो शायद तक दो रेट कट करेंगे, शायद 2 रेट कट करने का भी इनका प्लान है फेड का। तो अब देखते हैं किस तरीके से रहता है उसका। और अगर उसका इम्पैक्ट देखें निफ्टी के अंदर तो अगेन गैप अप ओपन होने के बाद लगभग 1% के ऊपर ये बंद भी हुआ। 1% का मूव आया गैप अप होने के बाद और आज ठीक ठाक एक ऊपर की तरफ आपको मूवमेंट मिला था। तो अब आपको क्या करना चाहिए, कल के लिए आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे निफ्टी के अंदर। कल के लिए आपका इंपॉर्टेंट लेवल होगा, पहला वाला तो होगा ये। अगर कल आपको 23,150 ब्रेक होता है तो आपको नीचे तक एक ट्रेड मिल सकता है 23,050 तक का, राइट। एक 100 पॉइंट का एक छोटा ट्रेड इसमें मिल सकता है। और जैसे मैंने कल बात की थी वर्जिन सीपीआर की, तो आपको जो वर्जिन सीपीआर का सपोर्ट था वो अब यहां से चेंज होके अब आपका वर्जिन सीपीआर का सपोर्ट आ चुका है यहाँ पे, राइट। अब वर्जिन सीपीआर क्या होता है, किसी को जानना है तो वो मेरी कल की वीडियो देख सकता है। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मेरे को क्यों वर्जिन सीपीआर पसंद है और उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह अगर आप लेते हो तो आपको एक अच्छा सा ट्रेड उसमें मिल सकता है वर्जिन सीपीआर के थ्रू। तो अब हमारा नेक्स्ट सपोर्ट इसमें क्या है कि अगर देखिए 23,150 का अगर लेवल टूटता है तो उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया आपका पहला लेवल आ जाता है, ये वाला पहला लेवल आएगा आपका 23,050 का। अगेन उसके बाद एक ये गैप फॉर्म हुआ है आज, ठीक है। अब नीचे की तरफ है ना, देखिए पहले क्या हो रहा था लास्ट टू लास्ट वीक, ऊपर की तरफ आपको थोड़े थोड़े मूव के बाद रेजिस्टेंस दिख रहे थे, अब आपको नीचे की तरफ थोड़े थोड़े मूव के बाद सपोर्ट भी दिख रहे हैं। तो वो इन किन्हीं भी लेवल से सपोर्ट ले सकता है। तो हमको 2-3 लेवल याद रखने हैं, 23,050 का, 23,000 का। अगेन फिर आपको ये वाला लेवल याद रखना है 22,950 एंड 22,900 का। 22,900 तक कहीं से भी आपको निफ्टी के अंदर सपोर्ट आ सकता है, ठीक है। तो अगर ये आने वाले 1-2 दिनों में अगर ये लेवल्स ब्रेक भी होते हैं तो आपको इनमें से किसी भी इन तीन किसी भी लेवल से आपको एक सपोर्ट मिल सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अंधाधुन होके सेल ट्रेड नहीं लेनी है फिलहाल के लिए। जब तक कोई पैटर्न नहीं बनता ऐसा कि अब इन लेवल से रिजेक्शन मिल रहा है तब तक कोई सेल ट्रेड अभी फिलहाल तो अवॉइड करना है। तो मैंने आपको लेवल्स बता दिया कि किन 3 लेवल से मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा सपोर्ट निफ्टी के अंदर आने वाले दिनों में मिल सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगेन गैप अप होने के बाद एक थोड़ा सा इसने जो गैप फॉर्म किया था उसको भर भी दिया और उसके बाद फिर एक ऊपर की तरफ इसने बैंक निफ्टी ने मूव दिखाया। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ने कम मूव दिखाया था और अगेन इसमें भी उसी तरीके के पैटर्न बनने जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अगर इसके अंदर भी मैं बात करूं वर्जिन सीपीआर की, देन अगेन वर्जिन सीपीआर का इसका सपोर्ट जो आता है वो इसका आता है अराउंड 49,650 से लेके 49,550 तक। ये 100 पॉइंट की इसकी एक रेंज बनती है बैंक निफ्टी की वर्जिन सीपीआर के हिसाब से सपोर्ट के लिए। तो अगेन अगर बैंक निफ्टी हमको इन लेवल्स पे कहीं दिखता है, और जो मैंने अभी आपको लेवल्स बताए हैं 49,650 से लेके 49,550 के, अगर यहाँ पे कहीं दिखता है तो हम यहाँ से इसकी एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। पहले वेट करना, देखना कि किस तरीके से इन लेवल्स पे रिएक्ट करता है कि यहाँ से सपोर्ट ले रहा है कि या फिर इनको रिजेक्शन देके नीचे की तरफ जाएगा।
तो इस चीज का ध्यान रखना। तो कल के लिए आपके पास नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, 49,650 और 49,550, ये एक रेंज है। इस रेंज पे आपको सपोर्ट मिल सकता है। और एक और सपोर्ट का पॉइंट है जहां से आपको सपोर्ट मिल सकता है, वो 49,800 का। आपको कल 49,800 के लेवल्स का भी एक छोटा सा सपोर्ट है यहाँ पे। तो ये वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 49,800 का। एंड अगेन फिर ये टू ब्रेक होता है तो फिर आपके पास सपोर्ट जो आता है आपका 49,650 और 49,550 की रेंज बनती है। ऊपर की तरफ निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कल के लिए ट्रेडिंग अवॉइड करना, क्योंकि आप ये देखो, आपको चार्ट दिखाऊं 5 मिनट का, तो एक कंटिन्यूस ऊपर की तरफ आपको एक अच्छा सा पुल बैक दिखा है, राइट। तो अब ये है ना, थोड़ा सा एक वापस से नीचे की तरफ मूव दे सकता है थोड़ा। तो उस चीज को ध्यान रखते हुए कल थोड़ा बाय की ट्रेड अवॉइड करना, बाय से बचना। अगर कल ट्रेडिंग नहीं करो तो भी कोई ऐसी खास बात नहीं है, क्योंकि कल मेरे को ट्रेडिंग के हिसाब से कोई ज्यादा कोई ट्रेंडिंग मूव वाला दिन मिलता हुआ दिखता है नहीं। आपको नीचे की तरफ ट्रेड मिल सकते हैं, पर ऊपर की तरफ तो फिलहाल अभी हम अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि निफ्टी में भी अगर आप सॉरी बैंक निफ्टी में अगर आप ऊपर की तरफ रेंज देखते हो तो वो 50,500 से लेके 50,600 की बनती है। अगर निफ्टी में आप ऊपर की तरफ देखते हो, निफ्टी में तो जो मैंने आपको पहले भी लेवल्स बताए थे 23,235 के, आप उसको 23,250 मान लो या 23,300 मान लो। ये एक ऐसी रेंज है जो कि आपको यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन निफ्टी के अंदर मिल सकता है, करेक्ट। तो फिलहाल के लिए बाय ट्रेड अवॉइड करना है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, एक दो दिनों के लिए अवॉइड करो, देखो किस तरीके से ये रिएक्ट कर रहा है। थोड़ा सा आपको ये जो भी आपको ये केस अप मूव दिखा है यहाँ पे बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, तो इसका आपको एक थोड़ा सा पुल बैक दिख सकता है। उस पुल बैक को ट्रेड कर सकते हैं, पर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है वो अवॉइड ही करना उसको भी ट्रेड करने के लिए। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि रोज रोज आके ट्रेड करना है। तो फिलहाल के लिए कल का दिन तो हम अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो अगर कल कुछ नहीं दिख रहा है तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ट्रेडिंग अवॉइड ही करो। कहीं और ध्यान देंगे, जैसे अब हम गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड में भी मैंने आपको कल बताया था कि मैं फेड की पॉलिसी का वेट करूंगा कि अगर किस तरीके का वो मूवमेंट दिखाता है उसी के बाद कोई हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो कल से और आज में कुछ ज्यादा फर्क आया नहीं है। एक आपको ये, अगर अब मैंने जैसे देखिए कल भी बताया था कि गोल्ड को अवॉइड करना अभी फिलहाल के लिए, पॉलिसी आ जाए एक सडन मूव आपको दिख जाए कि भाई किस तरफ जा रहा है गोल्ड, उसके बाद ही किसी तरीके का ट्रेड प्लान करना है। तो अब देखो यहाँ पे कल पॉलिसी के बाद एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये वापस रेंज में आ चुका है। तो अभी भी अगेन कल वाला ही व्यू है, हमको अभी डायरेक्शन क्लियर है नहीं कि किस तरफ है इसकी डायरेक्शन। तो अगर जब तक क्लियरिटी नहीं आती है गोल्ड के अंदर तब तक किसी भी तरीके की इंट्राडे पोजीशन या स्विंग पोजीशन गोल्ड में नहीं बनानी है। तो अभी के लिए गोल्ड भी अवॉइड है। अगर डाउ जोन्स का देखें, डाउ जोन्स में क्या करा, डाउ जोन्स में अगर आप नोट करोगे तो डाउ जोन्स में आपको है ना, ये जो एक सपोर्ट था डाउ जोन्स का 42,350 से लेके 42,400 का, उसका ब्रेकडाउन दिया था इन लेवल्स पे। यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन दिखा था। उस ब्रेकडाउन के बाद ये पहली बार इसको वापस रीटेस्ट करने गया है अगेन। और ये देखो आप इसी लेवल के आसपास आपको यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल्स भी फॉर्म होती हुई दिख रही है डाउ जोन्स के अंदर। देन अगेन अब आपके लिए वापस से एक जो इंपॉर्टेंट लेवल डाउ जोन्स के अंदर फिर से निकल के आ रहा है, जो कि मैं नीचे की तरफ एक बहुत अच्छा सपोर्ट मान रहा हूँ, वो है 41,400 का। अगर ये वाला लेवल टूटता है तो अगेन आपको फ्रेश सेलिंग डाउ जोन्स के अंदर भी दिख सकती है। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी डाउ जोन्स ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखो तो अभी तेजी का माहौल आया नहीं है। ये जो हो रहा है ये सिर्फ एक पुल बैक हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसका मूविंग एवरेज से भी अगर आप इसको एनालाइज करते हो, आप देखोगे कि यहाँ पे कितनी बार इसने है ना ये 10 डेज 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर मूव दिया और वहां से फिर ये रिजेक्शन लेके, अब आप ये देखो ये जो इसकी 100 डेज मूविंग एवरेज की कैंडल है, सॉरी जो मूविंग 100 डेज मूविंग एवरेज है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, अगेन 10 डेज 20 डेज मूविंग एवरेज का ब्रेक दिया, उसके ऊपर से फिर ये 50 डेज मूविंग एवरेज से यहाँ पे इसने रिजेक्शन दिया, अगेन ये वापस अपना 100 डेज मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है, राइट। तो ये इसको वापस इस रेंज से रिजेक्शन मिल सकता है। तो अभी किसी भी तरफ बायसनेस नहीं रखनी है। डेली पे देखो इंट्राडे में किस तरीके का मूव आ रहा है और उसी डायरेक्शन में ट्रेड करो। अभी फिलहाल के लिए किसी भी डायरेक्शन में एग्रेसिव ट्रेड करने की नीड नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ से अब हाँ रिजेक्शन मिल चुका है तो मैं आपको वो भी अपडेट कर दूंगा। पर फिलहाल के लिए मुझे अगर आप कल की बात करो तो कोई ऐसा खास मूव आता हुआ दिखता नहीं है। तो कल का दिन तो आपका निफ्टी बैंक निफ्टी गोल्ड के अंदर अवॉइड करने जैसा है। अब इंटरेस्टिंग मैंने बात की थी आपको यूएसडी आईएनआर की, मुझे क्या इंटरेस्टिंग लेवल्स दिखते हैं, मैंने 2 वीडियो पहले भी बताया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है, 2-3 दिन पहले बताया था कि ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे आपको नीचे के लेवल्स इसमें आते हुए यूएसडी आईएनआर में दिख सकते हैं। अब क्या है ना कि ये यूएसडी आईएनआर भी की फैक्टर है जो हमको निफ्टी के अंदर पुल बैक दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये वाला लेवल आपका यूएसडी आईएनआर में 86
86.12 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको अगेन निफ्टी के अंदर भी एक पुल बैक दिख सकता है, राइट? क्योंकि आपका जो ये है इसका जो सपोर्ट आता है आपका यूएसडी एनआर का, उसके बाद आपका सपोर्ट अगेन सीधा आता है 85.5 पे। अब आपको रुपीज में तो ये 1 रुपए का ही फर्क दिख रहा है, पर ये परसेंटेज वाइज आपका बहुत हो जाता है, ठीक है? और इसका इम्पैक्ट भी बहुत हो जाता है। अगर 1 रुपए भी ऊपर नीचे होता है तो उसका इकोनॉमिकली और आपके फाइनेंशियल्स पे काफी इफेक्ट आता है, कंट्री की और बड़ी इकोनॉमी की फाइनेंशियल्स पे। तो हमको इसका भी ध्यान रखना है, अगर 86.12 का लेवल ब्रीच होता है आपको यूएसडी आईएनआर में, देन अगेन आपको यूएसडी आईएनआर में नीचे का मूव दिख सकता है 85.5 तक का, और इसका इंपैक्ट आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में भी मिल सकता है, ठीक है? ब्रॉडर मार्केट में भी इसका इफेक्ट आ सकता है। तो यूएसडी आईएनआर पे भी नजर रखना, इसको देख के ट्रेड करना कि किस तरीके से आपको आपकी पोजीशन आने वाले टाइम के लिए बनानी है। अब बात करते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी की, जिसकी मैं लगभग पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से हर वीडियो में बात करता हूँ। अगेन मैंने आपको बताया था कि फिलहाल निकलने की कोई जरूरत है नहीं, जब तक लेवल्स ब्रीच नहीं होते हैं तब तक निकलने का कोई तुक बनता नहीं है। अब अगर आप एक चीज नोट करोगे इसमें, तो ये है ना, आपको यहाँ पे आज इसकी जो क्लोजिंग मिली है ना, ये सीपीआर के नीचे की क्लोजिंग मिली है। आज पूरे दिन ये सीपीआर के नीचे ट्रेड किया है। अब इसमें मेरा ये सजेशन रहता है, देखिए, क्योंकि सीपीआर जो है ना, मैं सीपीआर को काफी कंसीडर करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में। तो सीपीआर का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है ना, मैं उसको काफी सीरियसली लेके चलता हूँ। अगेन स्विंग पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से जो आज का मूव है, आपको फिलहाल के लिए आपकी 50% पोजीशन जेएसडब्ल्यू एनर्जी में खाली कर देनी चाहिए, राइट? अगर आपको कल इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं दिखता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, तो आप 50% लेवल आपका निकाल सकते हो, पोजीशन आपकी क्लियर कर सकते हो। क्योंकि आप देखोगे आपको बहुत काफी अच्छा मूव मिल चुका है। मैंने 1517 का बताया था आपको कि इसके ऊपर अगर आपको मिलता है 1517 के ऊपर, तो एक अच्छा सा आपका ट्रेड बन सकता है, और आपको लगभग कितने का 35-40 रुपए का आपको मूव दिख गया उसके बाद, और एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपको अच्छा मूव इसमें लगभग 8% मूव हो चुका है। आपको अच्छा मूव इसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर मिल चुका है। तो एक बार के लिए आपकी थोड़ी सी पोजीशन इसमें आप क्लियर कर सकते हो। अगेन अगर कल ये सीपीआर को फिर से ब्रीच करके ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको फिर अगेन एक फ्रेश हाइस इसमें इंट्राडे बेसिस पे आपको मिल सकते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर। तो एक बार के लिए 50% पोजीशन आप निकाल सकते हो। ये रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है कि जरूरी नहीं है कि आपका जो लेवल है वही आए। हमारा पहला लेवल तो आ चुका है, और सेकंड लेवल के पास भी बहुत बहुत पास में है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो अगर कोई अच्छा मूवमेंट आया तो वो वाला लेवल भी आ जाएगा। पर टू बी ऑन द सेफ साइड, प्रॉफिट बुकिंग टाइमली करने के लिए एक बार के लिए 50% पोजीशन आप बुक कर सकते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं टाटा स्टील की। टाटा स्टील का अगेन मैंने कल भी कहा है और पहले वीडियोस में भी कहा था कि ये जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था, इसके ऊपर आपको खरीदना था, मतलब खरीदने का प्लान कर सकते हैं अगर जिसको खरीदना होता है, इसके ऊपर प्लान किया जा सकता था। अगेन ये वापस जो कल गैप अप हुआ था वहीं उसी रेंज में है। अब ये वाली रेंज इसकी वापस से एक इंपॉर्टेंट लेवल्स बन चुके हैं इस रेंज के, ये जो रेंज फॉर्म हुई है आज और कल के मार्केट की। तो अगेन अगर इसका ब्रेक होता है तो आपको टाटा स्टील में भी ये वाले लेवल्स वापस से दिख सकते हैं। कौन से? जो इसके ब्रेकआउट वाले लेवल्स थे 154 और 155 के लेवल्स इसमें वापस से दिख सकते हैं टाटा स्टील के अंदर। अगेन फिर इसका अगर फ्रेश ब्रेकआउट हो जाता है, राइट, जो इसका लेवल आपका आ रहा है अभी 160 का लेवल जो आ रहा है, अगर इसका फ्रेश ब्रेकआउट हो जाता है देन अगेन आपको इसमें फिर इंटरडे बेसिस पे फ्रेश हाइस टाटा स्टील के अंदर मिल सकते हैं, और अगेन फिर वो आपकी प्राइस को लेके जा सकते हैं 164 तक। तो टाटा स्टील में अभी जो अब आज की कैंडल है उसको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान के चलना, जो इसका हाई है उसको रेजिस्टेंस मान लो, और जो आज का लो है उसको आप सपोर्ट मान के चलो। अगर सपोर्ट का भी रीच होता है तो पोजीशन खाली कर दो, राइट? हम लोग फिर वापस यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट जोन पे आता है तो वहां पे भी प्लान कर सकते हैं, पर एक बार के लिए यहाँ से खाली कर सकते हैं आपकी पोजीशन। तो ये सपोर्ट ब्रीच होता है अगर आज का, और अगर नहीं होता है और ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है, तो अगेन हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट आता है 164 का, वो तो ओपन है ही है, राइट? तो ये था आपका टाटा स्टील पे। हिंडाल्को के अंदर भी मैंने बताया था मेरी वीकली चार्ट, वीकली जो मैं आपको वीडियो बनाता हूँ स्टॉक से रिलेटेड, उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये अगर लेवल ब्रीच होता है, ये कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट होता है, और 714 का लेवल अगर ब्रीच होता है इसके अंदर, बहुत बढ़िया मूव मिल सकता है आपको 763 तक। और कल हिंडाल्को के अंदर मूव आ सकता है, राइट? क्यों मूव आ सकता है हिंडाल्को के अंदर? हिंडाल्को के अंदर आज ही एक न्यूज आई है, आज ही के न्यूज में ये आया, मतलब आज ही की अपडेट है मार्केट बंद होने के बाद, कि हिंडाल्को इन्वेस्ट करने वाली है लगभग 4,000 करोड़ कॉपर सेक्टर में। मैंने वो पूरी न्यूज अभी तक अपडेट ली नहीं है, मैं ऑफिस में था। तो ये लगभग 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कॉपर के अंदर करने वाले हैं। उसका इफेक्ट आपको कल हिंडाल्को की प्राइस में भी दिख सकता है,
तो ध्यान रखना अगर ब्रेकआउट होता है इस कंसोलिडेशन का, पहली 5 मिनट की कैंडल अगर आपको अच्छे वॉल्यूम के साथ दिखती है तो इसमें एक पोजीशन हिंडाल्को में भी बनाई जा सकती है। राइट, कहां तक के लेवल्स के लिए बनाई जा सकती है हिंडाल्को में? अगेन फिर 765 तक की पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये प्लान है आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड के अंदर डाउ जोन्स का बता दिया मैंने, टाटा स्टील के बारे में बात कर ली, करेंसी के बारे में बात कर ली, यूएसडी आईएनआर के बारे में, हमने जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में भी बात कर ली है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में आज डिस्कशन किया है। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।